23 भगवान पार्श्वनाथ जी जीवन परिचय। सामान्य परिचय। क्रमांक 23। चिन्ह सर्प। पिता महाराज अश्वसेन, माता वामादेवी वर्मिला देवी। नगर काशी देश की बनारस नगरी। वंश उग्रवंश। गोत्र कश्यप गोत्र। उत्सेध 9 हाथ। वर्ण नील या हरित दोनों वर्ण मिलता है। पूर्व भव संबंधित तथ्य। पूर्व 9वें भव में विश्वभूति ब्राह्मण के मरुभूति पुत्र थे। पूर्व 8वें भव में वज्रघोष नामक हाथी हुए। पूर्व 7वें भव में सहस्रार स्वर्ग में देव हुए। पूर्व 6वें भव में रश्मिवेग विद्याधर हुए। पूर्व 5वें भव में अच्युत स्वर्ग में देव हुए। पूर्व 4थे भव में वज्रनाभि नाम के चक्रवर्ती। पूर्व 3वें भव में मध्यम ग्रैवयक में अहमिंद्र हुए। पूर्व 2वें भव में फिर आनंद नामक राजा हुए जो पूर्व मनुष्य भव में थे मंडलेश्वर। पूर्व मनुष्य भव के पिता डामर। पूर्व भव के गुरु डामर मुनि। पूर्व मनुष्य भव का क्षेत्र जम्बूद्वीप का भरत क्षेत्र। पूर्व मनुष्य भव नगर कौशल देश अयोध्या नगरी। पूर्व एक भव में प्राणत स्वर्ग में इंद्र हुए। वर्तमान भव में 23वें पार्श्वनाथ तीर्थंकर हुए। गर्भजन्म कल्याणक संबंधित तथ्य। गर्भतिथि वैशाख कृष्ण द्वितीया। गर्भनक्षत्र विशाखा। गर्भकाल प्रात काल। जन्म तिथि पौष कृष्ण एकादशी। जन्म नगरी बनारस। जन्म नक्षत्र विशाखा। जन्म योग अनिल योग। जन्म राशि कुंभ। वैराग्य कारण जातिस्मरण। विशेष 16 वर्ष की अवस्था में ये नगर के बाहर अपने नाना महीपाल के पास पहुंचे। वह पंचाग्नि तप के लिए लकड़ी फाड़ रहा था। इन्होंने उसे रोका और बताया कि लकड़ी में नागयुगल है। वह नहीं माना और क्रोध से युक्त होकर उसने वह लकड़ी काट डाली। उसमें सर्पयुगल था, वह कट गया। मरणासन्न सर्पयुगला को इन्होंने धर्मोपदेश दिया, जिससे यह सर्पयुगल धर्मेंद्र देव हुआ। दीक्षा कल्याणक संबंधित तथ्य। दीक्षा तिथि माघ शुक्ल एकादशी, हरिवंश पुराण में पौष कृष्ण एकादशी। दीक्षा स्थान बनारस। दीक्षा नक्षत्र काल विशाखा नक्षत्र पूर्वान काल। दीक्षा पालकी विमला। दीक्षोपवास तृतीय उपवास षष्ठ भक्त। दीक्षा वन अश्ववन मनोरमा। दीक्षा वृक्ष धव वृक्ष अथवा देवदारू। दीक्षा वृक्ष ऊंचाई 106 धनुष। सह दीक्षित 300 राजा 606 राजा का भी प्रमाण मिलाता है। प्रथम पारणा गुलमखेट नगर में धान्यसेन राजा। केवल ज्ञान कल्याणक संबंधित तथ्य। केवल ज्ञान तिथि चैत्र कृष्ण चतुर्थी। केवल ज्ञान नक्षत्र विशाखा। केवलोत्पत्ति काल पूर्वाहन। केवल स्थान शक्रपुर आश्रम के समीप। केवल वन अश्वत्थ अर्थात अश्ववन। केवल वृक्ष धव वृक्ष देवदारू। नोट: अश्ववन में जब ये ध्यानावस्था में थे, कमठ के जीव शंबर देव ने इन पर उपसर्ग किया। उस समय धर्मेंद्र देव और देवी ने आकर उपसर्ग का निवारण किया। उपसर्ग के निवारण के पश्चात शंबर देव को पश्चाताप हुआ। उसने क्षमा मांगी और धर्म श्रवण करके वह समयत्वी हो गया। समवसरण संबंधित तथ्य। समवसरण का विस्तार 1.25 योजन कोस में 5 कोस। मुख्य गंधर स्वयंभू जी। गंधर संख्या 10। अनुबद्ध केवली 3। मुख्य आर्यिका सुलोचना जी। आर्यिका संख्या 38,000। मुख्य श्रोता महासेन अथवा अजित जी। श्रावक संख्या 1 लाख। श्राविका संख्या 3 लाख। यक्ष और यक्षिणी मातंग और पद्मा जी। सातों गणों की संख्या। पूर्वधारी की संख्या 350। शिक्षकों की संख्या 10,900। अवधिज्ञानी मुनि की संख्या 1,400। केवल ज्ञानी मुनि की संख्या 1,000। विक्रियाधारी मुनि की संख्या 1,000। विपुलमती मनःपर्यय संख्या 750। वादियों की संख्या 600। सर्वऋषि सातों गणों संख्या 16,000। निर्वाण कल्याणक संबंधित तथ्य। योग निवृत्ति काल 1 मास पूर्व। निर्वाण तिथि श्रावण शुक्ल सप्तमी। निर्वाण नक्षत्र विशाखा। निर्वाण काल सायंकाल प्रदोष। निर्वाण क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर बटा स्वर्ण भद्रकूट।
मुक्ति आसन कायोत्सर्ग। सह मुक्त मुनि 36 मुनि। आयु विभाग। आयु 100 वर्ष। विशेषता त्याग बाल ब्रह्मचारी। कुमार काल 30 वर्ष। राज्यकाल नहीं किया। छद्मस्त काल 4 माह। केवली काल 69 वर्ष 8 मास। संयम काल 70 वर्ष। तीर्थ संबंधी तथ्य। जन्मांतराल काल 84,650 वर्ष। केवलोत्पत्ति अंतराल 84,380 वर्ष 2 माह 4 दिन। निर्वाण अंतराल 83,750 वर्ष। तीर्थकाल 278 वर्ष। मोक्षगामी शिष्य 6,200। तीर्थ व्युत्पत्ति नहीं हुई। शासन काल में हुए अन्य महापुरुष। चक्रवर्ती नहीं हुए। बलदेव नहीं हुए। नारायण नहीं हुए। प्रतिनारायण नहीं हुए। रुद्र नहीं हुए। नारद नहीं हुए। भगवान पार्श्वनाथ जी जीवन परिचय का सामान्य वर्णन पूर्ण हुआ। ये वर्णन तिलोत्पन्नति जी चौथे अधिकार से लिया गया है।